आज के इस जन आक्रोश यात्रा के शुभारंभ पर मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष और कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर सतीश पुनिया जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा और पूर्व में मुख्यमंत्री रहीं आदरणीय श्री वसुंधरा राजे जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी केंद्रीय मंत्री, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी सांसद, हमारे मंत्री केंद्र में श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे राजेंद्र राठौर जी उपनेता प्रतिपक्ष, श्रीमती विजया राहटकर जी प्रदेश की सहप्रभारी, डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर जी राष्ट्रीय मंत्री, भजनलाल शर्मा जी प्रदेश महामंत्री, श्रीमती दिया कुमारी जी प्रदेश की महामंत्री, चंद्रशेखर जी, राजेंद्र गहलोत जी हमारे सांसद, सीपी जोशी जी, राजवर्धन सिंह राठौर जी हमारे सांसद, रामचरण जी जो यहाँ के सांसद हैं, हमारे अन्य नेतागण किरोड़ीलाल मीतना जी, बदनौर साहब, घनश्याम तिवारी जी, नरपत जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए जन आक्रोश यात्रा को प्रारंभ करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, देवी और सज्जनों और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, अभी अभी आपने जन आक्रोश के दृष्टि से एक गीत सुना और उसका चलचित्र भी देखा। मैं इस यात्रा में आया हूं और जयपुर नगरी में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो मैं भगवान गोविंद देव को नतमस्तक होकर के नमन करता हुआ उनका आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, यह जयपुर की भूमि, यह राजस्थान की भूमि, यह त्याग की भूमि है, शौर्य की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, समर्पण की भूमि है। यह भूमि अपने कर्तव्य के लिए जानने वाली पवित्र भूमि है और ये स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व लुटाने वाली ऐसी हमारी वीरों की भूमि है। ऐसे भूमि को मैं नमन भी करता हूं और नमन के साथ साथ इस पवित्र भूमि से प्रेरणा लेते हुए आप सबको इस जन आक्रोश यात्रा के प्रारंभ पर शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप जरूर सफल होकर इस यात्रा के माध्यम से राजस्थान की जनता की सुध लेंगे, चिंता करेंगे और उनके समस्याओं का निवारण भी करेंगे। मित्रों, ये जन आक्रोश यात्रा मुझे बताया गया है कि लगभग आप 200 रथों के माध्यम से 200 विधानसभा के क्षेत्र में, जिसमें से आज 51 रथ का श्री गणेश करने का सौभाग्य मुझे मिला है। यह जन आक्रोश यात्रा में कुल मिलाकर के 200 रथ 200 विधानसभाओं में 75,000 किलोमीटर का सफर करते हुए 20,000 चौपाल लगाएंगे, 20,000 नुक्कड़ सभाएं करेंगे, 20,000 स्थानों पर जनसंपर्क करेंगे और लगभग 2 करोड़ जनता तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे और उनका आक्रोश सुनेंगे, उनसे जनसंपर्क करेंगे। ये जो आपने योजना बनाई है, इसके लिए मैं राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की इकाई को, उनके अध्यक्ष सतीश पुनिया जी को, उनकी टीम को और राजस्थान के नेताओं को जिन्होंने एक साथ मिलकर इस योजना को बनाया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं।
मित्रों, मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत सी बातें आपके साथ कही हैं और इस गीत में बड़े विस्तार से राजस्थान में पिछले 5 साल में घटने वाली घटनाओं के बारे में जिक्र भी है और गीत के बोल में उसको बताया भी गया है, दर्शाया भी गया है। मैं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। आज चर्चा हो रही थी कि गहलोत साहब ने यह वादा किया था, राहुल बाबा ने यह वादा किया था और वो वादा नहीं निभाया। अरे वादा निभाना तो छोड़ो, वादा तो ये क्या निभाएंगे। लेकिन राजनीति में नेता की नीयत और नियति छोटी छोटी हरकतों से पता चलती है। अगर नेता भामाशाह योजना का नाम बदल करके अगर जन आधार योजना रखे तो इसको यह कहते हैं कि जिल्द बदल दिया, किताब तो वही थी लेकिन जिल्द बदल करके अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया है। इसमें होता कुछ नहीं है, लेकिन नेता का औकात पता चल जाती है कि सोच कितनी हल्की है। अगर भामाशाह स्वास्थ्य योजना उसको चिरंजीवी योजना बना दिया, क्या सोचते थे कि तुम चिरंजीवी हो जाओगे क्या? ऐसा नहीं होने वाला। अगर केंद्र सरकार भामाशाह के लिए मोदी जी आयुष्मान भारत के तहत आपको आर्थिक मदद देते हैं तो आप में भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप भी मंच से बोल सको कि मोदी जी आपका धन्यवाद, आपने राजस्थान की जनता की चिंता की है। लेकिन यह कहने की आप में ताकत नहीं है, आप नाम बदलते हो। हमारे यहां जो अन्नपूर्णा रसोई चल रही थी तो इनको लगा कि हम कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी नहीं निभा सकेंगे जब तक हम उसको इंदिरा रसोई नहीं करेंगे। ये जनता की सेवा नहीं करते हैं। ये भारत की संस्कृति से निकला हुआ अन्नपूर्णा नाम इनको पसंद नहीं है, लेकिन एक परिवार से जुड़ा हुआ नाम यही लेकर के ये गीत गाते हैं। इस तरीके की इनकी स्थिति रहती है। मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं। मैं बार बार बोलता हूं कि आपको डबल इंजन की चिंता करनी चाहिए और आपने महसूस किया होगा कि जब से आपका दिल्ली का इंजन हटा है तो राजस्थान का विकास घटा है। इस बात को भी समझ लेना चाहिए। और हमने नहीं घटाया, घटाने वाले गहलोत साहब ही हैं, जिन्होंने विकास को, जिन्होंने राजस्थान की चिंता कम की है और अपनी पार्टी और अपने नेता और आकाओं की चिंता की है। इस बात को भी समझना चाहिए। क्या यह सच्चाई नहीं है कि ग्रामीण गौरव पथ की योजना, जो गांव के लोगों को कंक्रीट सड़क मिलती थी, वो योजना बंद कर दी गई कि नहीं कर दी गई? कर दी गई कि नहीं कर दी गई? अब राजस्थान के गांव में कौन रहता है? किसको मिलता वो कंक्रीट की सड़क? किसका होता फायदा? लेकिन इनको इसकी चिंता नहीं है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना, जिसमें युवाओं के लिए 50,000 रुपए बिना किसी कोलैटरल के, बिना किसी, जिसे हम कहते हैं कि कोई संपत्ति जमा कराए बगैर या वह बैंक में सुपुर्द किए बगैर आपको लोन मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? युवाओं को मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? रोक दिया गया कि नहीं रोक दिया गया? आज युवा इससे वंचित है कि नहीं है? मैं जानना चाहता हूं, आज युवा वंचित है कि नहीं है? वंचित है कि नहीं है? ये इनके कारनामे हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन अभियान, जिसमें हर गांव में कुआं बनना था, हर गांव में पोखर बनना था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी सरोवर, हर जगह पर, हर गांव में सरोवर बने, इसकी योजना बना रहे हैं। वहां आपके यहां मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इसको भी बंद कर दिया गया है ताकि हमारे पानी का कंजर्वेशन न हो। यह भी हमको ध्यान में रखना है। गजेंद्र जी जल शक्ति के मंत्री हैं, यहां बैठे हैं, राजस्थान से हैं। आज तो चाहिए था कि राजस्थान
दोनों हाथों से जल शक्ति मंत्री का उपयोग करते और राजस्थान को पानी पानी हर जगह पानी पहुंचा देते, हर घर नल होता, इस तरीके की व्यवस्था होती। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जल जीवन मिशन को भी इंप्लीमेंट करने में गहलोत साहब रोड़े अटका रहे हैं, रोड़े अटका रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन को हर घर जल इस योजना में अड़ंगे लगा रहे हैं और यह भी काम ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है। लेकिन मित्रों, आप देश की तस्वीर देखिए, आज भारत आत्मनिर्भर हो गया है। आप बताइए, मोदी जी ने आप लोगों को वैक्सीनेशन लगा करके 219 करोड़ डबल डोज लगा करके मास्क उतरवा दिया कि नहीं उतरवा दिया? मुफ्त लगाया कि नहीं लगाया? मुफ्त लगाया कि नहीं लगाया? जब ये वैक्सीन बन रही थी तो गहलोत साहब और इनकी कंपनी इस वैक्सीन पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और फिर बोला था कि नहीं बोला था कि हम ये वैक्सीन नहीं लेंगे, हमको विदेश से वैक्सीन खरीदने की इजाजत दीजिए? कहा था कि नहीं कहा था? और जब मोदी जी ने कहा कि जाओ ले लो वैक्सीन, तो एक हफ्ते में मुड़ करके आए कि मोदी जी हमसे ना होगा, अब आप ही करो और देना भी हमको मुफ्त देना। और प्रधानमंत्री जी ने 219 करोड़ डबल डोज 130 करोड़ की जनता को मुफ्त लगा करके कोरोना से बचाने का काम किया। और मजे की बात देखो, और मजे की बात देखो, एक भी कांग्रेसी नेता ने वैक्सीन लगाने के बाद ट्वीट नहीं किया। चुपके चुपके आपको बरगलाया और अपने चुपके चुपके लगा करके लोगों को गुमराह करने का काम किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं बड़े आप गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई है, वैक्सीन मैत्री में, और 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाई है। 2.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त पहुंचाई गई है। ये भारत, अब भारत लेने वाला नहीं, अब भारत लेने वाला नहीं, भारत देने वाला हो गया है। दुनिया में यह हमारी तस्वीर बनी है। उसी तरीके से अगर हम कहें तो हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थनीति है, वो दुनिया में सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। और हमारी जीडीपी जो है वो पिछले तिमाही में 7.4% थी और कल जो आया है उसमें 6.8% है। और उसी तरीके से अप्रैल महीने में हमारी जो आर्थिक है, अर्थ है, वो 20.1% के हिसाब से आगे बढ़ी है। ये भारत की तस्वीर है। जब चाइना लड़खड़ा रहा है, जब अमेरिका ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है कोरोना के बाद, जब यूरोप की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो भारत बुलंदी के साथ आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। और अब भारत ब्रिटेन को, जिसने 100 साल से ज्यादा हमें राज किया, उसको पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेदर की एक्सपोर्ट में जो बढ़ोतरी हुई है वो 29% हुई है। कॉफी एक्सपोर्ट में हम आगे बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक के एक्सपोर्ट में हम आगे बढ़ गए हैं, केमिकल एक्सपोर्ट में हम 15 से भी आगे हमारी ग्रोथ हो गई है। यह भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, एग्रीकल्चर में हम लोगों ने 6 गुना बजट बढ़ाया, स्वास्थ्य में हम लोगों ने लगभग 8 गुना बजट बढ़ाया, और उसी तरीके से हमारे एक्सपोर्ट्स भी 17% से ज्यादा बढ़ करके आए हैं। मैं ये सारी बातें आपके सामने क्यों कह रहा हूं? अच्छा इलाज देना हो तो आयुष्मान भारत केंद्र सरकार दे, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना देना हो तो केंद्र सरकार दे, अगर उज्ज्वला योजना देना हो और गृहिणियों को ताकत देनी हो तो केंद्र सरकार देती है, अगर स्वच्छता अभियान के तहत 11 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर बनते हैं तो भारत की माताओं को, 11 करोड़ माताओं को इज्जत से जीने का अधिकार देते हैं तो नरेंद्र मोदी देते हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से विकास के नए आयाम लिखने का काम भारत की सरकार ने किया है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन यहां मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान का जहां तक सवाल है तो 9 नेशनल हाईवे आपको समर्पित किए गए हैं,
243 किलोमीटर की सड़क बन रही है और 1357 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सेतु बंधन में योजना के तहत 700 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से 25 न्यू बाईपासेस बनने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। इस तरीके से काम चल रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो बन रहा है उसमें अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा डिस्ट्रिक्ट, ये सबको लाभ मिलने वाला है और अब दिल्ली की यात्रा 2 घंटे के अंदर हो जाएगी। इस तरीके का एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। आप बताइए, क्या भारत विकास की नई छलांग नहीं लगा रहा है? लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, अभी अभी 5 मेडिकल कॉलेज आपको दिए गए। सिरोही में दिया गया, बांसवाड़ा में दिया गया, हनुमानगढ़ में दिया गया, दौसा में दिया गया। और जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, यहाँ राठौर साहब बैठे हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री होते थे, हमारे कालीचरण सर्राफ साहब बैठे हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री होते थे। उन दिनों में चूरू में, पाली में, बाड़मेर में, भरतपुर में, डूंगरपुर में, भीलवाड़ा में, सब में मेडिकल कॉलेज देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। इसलिए राजस्थान के विकास में केंद्र सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और प्रदेश की सरकार ने गहलोत के समय में कोई कसर नहीं छोड़ी कि विकास को रोका जाए, ब्रेक लगाया जाए। इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। मित्रों, मैं यहां पर आपके सामने ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो देखने का नजरिया है वह भी हम सबके सामने आना चाहिए और वह लोगों को पता चलना चाहिए। हम यहां आपके सामने यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक कर्ज माफी का सवाल है, अभी हमारे बहुत से लोगों ने उसकी चर्चा की है। 1,20 यानी 1,20,000 करोड़ रुपए हमारे फार्मर्स का, किसान का कर्जा चुकाना था। और क्या कहा था राहुल ने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इतना गिनूंगा और कर्जा माफ हो जाएगा। अभी वो यात्रा पर हैं, जरा उनसे पूछना, ये 1, 2, 3, 4 की गिनती भूल गए हो कि याद है? और लोगों को बताना कि आक्रोशित हम इसीलिए नहीं हैं, हम आक्रोशित इसलिए हैं कि कांग्रेस पार्टी आंखों में धूल झोंकती है और हमारे हितों के नुकसान पहुंचाती है। इस बात को आपको कहने की आवश्यकता है। आज लगभग 9,000 किसान वह मजबूर हो गए हैं अपनी जमीनों को बेचने के लिए। बाजरा पर जो एमएसपी मिलना था वह भी एमएसपी मिलने से इनकार हो गया है। हर दृष्टि से देखा जाए तो आज जिस तरीके से सरकार चल रही है उसमें आपको ध्यान में आया होगा कि किस तरीके से चीज़ों के बारे में चर्चा करते हुए हमारी यहाँ की सरकार किस तरीके का काम कर रही है। मैं यहाँ आपके सामने एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि गुजरात ने बहुत रिकॉर्ड भी बनाए हैं गहलोत साहब के नेतृत्व में, और वो रिकॉर्ड भी हमको समझ लेना चाहिए। भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1 पर रिकॉर्ड बनाया है। पेट्रोल डीजल के रेट में राजस्थान नंबर 1 पर, अनएम्प्लॉयमेंट में राजस्थान नंबर 1। ऐसा रिकॉर्ड आप चाहते हो? ऐसा रिकॉर्ड अगर आप नहीं चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी बहनें सुरक्षित रहें, अगर आप चाहते हो कि दलित भाई सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हो कि यहां पर नौकरियों के अवसर बने, रोजगार के अवसर बने, अगर आप चाहते हो कि करप्शन समाप्त हो, और अगर आप चाहते हो पेट्रोल डीजल, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2 बार केंद्र सरकार ने डीजल के दाम घटाए हैं और हमारे प्रदेश की सरकारों ने भी घटाए हैं, लेकिन राजस्थान, गुजरात में घड़ियाली आंसू बहाता है। गहलोत साहब वहां जाकर के चर्चा करते हैं और यहां सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल बेचते हैं। ये इनका रिकॉर्ड है, इसको आपको समझना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या गद्दी पर बैठे रहने देना है? क्या बैठे रहने देना है? क्या इनको मुंह तोड़ जवाब देना है कि नहीं देना है? आज सबसे महंगी बिजली हमारा किसान खरीद रहा है।
आज सबसे हमारा महंगी बिजली हमारा कंज्यूमर यहां पर खरीद रहा है, कोई सुध नहीं ली जा रही है। आप बताइए, सब यहां पर कम्युनल टेंशन भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? किसने बढ़ाया? किसने बढ़ाया? कांग्रेस के राज में। ये इनका तौर तरीका है। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात आपको कहने आया हूं। आज तो आपने जन आक्रोश यात्रा की प्रारंभ किया है। 200 विधानसभाओं में जाना है, 20,000 नुक्कड़ सभाएं होनी है, 20,000 चौपाल होने हैं, 20,000 हमारे गांव में बैठकें होनी है, 2 करोड़ लोगों को आपने संपर्क करना है। ये जो आक्रोश है उनकी सुध लीजिए, लोगों के साथ जुड़िए, लोगों को इन सारी बातों के बारे में बताइए कि किस तरीके से छोटी सी गलती से कितना नुकसान हो जाता है। इस बात को भी समझाने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस जन आक्रोश यात्रा में अपने आप को समावेश करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, जनता तक जाकर के जो आक्रोशित जनता है उनकी आवाज सुनेंगे और उनकी आवाज को आप संजो करके आने वाले समय में जनता की आवाज को लेकर के आप बुलंद करेंगे और आने वाले समय में आप यहां पर विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसके लिए आप काम करेंगे ताकि राजस्थान का विकास फिर से शुरू हो। यही मुझे आपसे कहना है। आपने मेरी बात बहुत शांति से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।